जय जय राम सादर नमन। परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष परमेश्वर कालीन कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनको बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य कृपा, अकारण कृपा लेके आते हैं। उनका अथाह स्नेह के लेके आते हैं, उनका प्यार की भी लेके आते हैं और फिर अनंत कृपा बरसाते हैं, अनंत कृपा बरसाते हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, धन्यवाद ही धन्यवाद, हर ओर से धन्यवाद, बहुत बहुत। बहुत सुंदर रहा आज का तो, बाप रे। मैं बुक क्लब था और एक बच्चा कहता, आंटी गुड न्यूज़ देनी है। और मुझे पता नहीं होता बच्चे कहाँ से हैं। मैं इस एरिया में बहुत कम जाती हूँ। कल्चर की भी बात होती है तो सिर्फ यही पूछती हूँ कि बच्चा आप लोगों के एरिया का, ऐसे पूछती हूँ। तो कहता मेरा नाम दीक्षा हो गई आंटी। इनका नाम दीक्षा हो गई। मैं कहते हैं हाँ, इनका हिसार से 29 को, कहते हैं हाँ जी। और कहते मेरे को उस दिन तो बहुत बारिश हो रही थी, मुझे पता चला। कहते हाँ जी आंटी बहुत बारिश हो रही थी पर हम 4 बजे निकले थे। 4 बजे निकल गए थे, कहते 4 बजे निकल गए थे आंटी और बहुत अच्छा लगा, इतनी अच्छी बातें लगी। कहते बहुत अच्छा लगा, जो बच्चों ने कहा कि बहुत अच्छा लगा। मैं बता नहीं सकती क्या बरसा। प्रेम का बीजारोपण का यही उद्देश्य कि बच्चे अपने आप श्री राम शरणम जाए और कहें कि वहां जाके बहुत अच्छा लगा, अपने आप जाए। कोई कहे ना चलो चलो चले, अपने आप जाए। बारिश थी, कहते बारिश थी, 4 बजे उठ गए। 4 बजे 7 से 8 सत्संग था और 8:30 दीक्षा थी। बेचारे कितनी देर बैठे। अनंत कृपा, अनंत कृपा, अनंत। बहुत आनंद आया। फिर एक छोटा बच्चा बोल, आई थिंक 7 साल का है, वो पूछता आंटी मेरी दीक्षा कब होगी। मैंने कहा बेटा तुम तो महाराज के, स्वामी जी के नियम कितने सुंदर निभा रहे हो, 7 साल पे निभा रहे हो। हाँ भाई 7 साल पे तो महाराज ने वैसे ही गोद में बिठाए रखा है कि नहीं है। इसलिए वो तो फॉर्मेलिटी तो वो करेंगे ज़रूर दीक्षा देने की। पर जो बच्चे इतनी छोटी उम्र में ही उनके बारे में जान रहे हैं और इतना सुंदर सत्संग करते हैं, कोविड के समय में भी जाप करते हैं, उन पर तो वैसे ही गोदी में बैठे हुए महाराज के है ना। तो इसलिए उसकी नहीं चिंता करनी। तो बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत 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 ही सुंदर। और आपने देखा होगा आज क्या महाराज मजे ले रहे थे। उसमें रामोपासना लाइव, जो FB लाइव आता है, क्या कितना लग रहा था, मेरी टांग भी खींची है पर उन्हें पता था खूब मजा आने वाला, खूब मुझे लग रहा था पूरे मजे ले रहे थे। कोई पहुंचा नहीं, कोई भी पहुंचा नहीं, तो और समय तो हो गया था और मैं किसी को कहती नहीं आ रहे, बस ये बोला था आ रहे हैं, बस ये मैसेज छोड़ती हूँ। और यहाँ कई बार ये भी नहीं छोड़ा जाता क्योंकि खुद ही भाग रही होती हूँ। करा दिया। और उससे कुछ ही देर पहले सुबह किसी सादिक जी ने ऐसा ही इसी संदर्भ में प्रश्न पूछा काउंटर के बारे में।
अगर आपने वो देखी होगी तो बहुत आनंद आया होगा आपको भी। पर प्रश्न बहुत सुंदर था कि काउंटर कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि अब उन्होंने रामोपासना किया है ज्वाइन, अब तो करना है। और कैसे करें, पूर्ण टाइट होते हैं, ड्यूटी होती है। तो महाराज ने कितने सुंदर सुंदर सोल्यूशन देते हैं। और तो उन्होंने मंगवा लिया। मैंने कहा मैं यहाँ से भेज देती हूँ, तो कहते नहीं बिटिया ही ले आई। और किया उन्होंने। और फिर मैसेज आया, देखिए टॉक चल रही थी, जो टॉक में डिस्कशन हो रहा था, और उधर पीछे वही वो प्रश्न पूछ रहे थे, तो मैं हंस रही थी। उनका क्या तालमेल हो रहा है, वहाँ वो प्रश्न पूछ रहे हैं और यहाँ टॉक में आंसर हो रहा है। और उन्होंने फिर उन्होंने कहा, मैसेज आया कि मैंने काउंटर यूज़ कर लिया हो। और बहुत आनंद आया, बहुत सुखद लगा। कितनी सुंदर बात है। देखिए राम नाम की भूख लग जाए, परमेश्वर की भूख, तो हर चीज में इतना आनंद दे देते हैं प्रभु। और देखिए उसमें गिनती का कुछ नहीं, बस राम 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 राम, और वो गिनती होती जा रही, गिनती होती जा रही है, और अंदर योग चलता जा रहा है कि मेरे राम मेरे अंग संग हैं, मेरे सहायक हैं, मेरे संरक्षक हैं, और किसी बात की चिंता नहीं, गिनती होती जा रही है। बहुत आनंद आया कहते। फिर हमने डिस्कस तो कर ही लिया था कि जब घर पर श्री अधिष्ठान जी के आगे पाठ करें या श्री राम शरणम में करें, ऑफ कोर्स तो माला ही माला है, बहुत आनंद है उसमें। और माला से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं, छू के ही बस बहुत कृपा है। तो इसलिए ऑफ कोर्स वहाँ तो माला से आराम से निश्चिंत होके करिए। यहाँ तो प्रभु ने जैसी परिस्थिति में रखा है, स्वामी जी तो कहते हैं कि परिस्थितियाँ खुद बनाइए। परिस्थितियाँ बनाई, और महाराज कितने प्रसन्न होते होंगे, बहुत आनंद लेते होंगे, बहुत आनंद लेते हैं ऐसी ऐसी बातों का, जब साधकगण बियॉन्ड जाके करते हैं, और बहुत आनंद लेते हैं, बहुत आनंद लेते हैं। बहुत आनंद रहा, खूब आनंद रहा, खूब आनंद रहा। तो चलिए हम चलते हैं और अपने सुंदर सी यात्रा पर। मैंने भी मेरा सतगुरु चा, ऊंचिया नाल मैं लाई। मैंने भी मेरा सतगुरु चा, ऊंचिया नाल मैं लाई। तन तन मेरा सतगुरु, तन तन मेरा सतगुरु, जिन नीवेया नाल निभाई। मैं नीवी मेरा सतगुरु चा, मैं नीवी मेरा सतगुरु चा। जे वेखा मैं कर्मनु अपने, कुछ भी ना मेरे पल्ले। जे वेखा मैं रहमत तेरी तां, जे वेखा मैं रहमत तेरी, मेरे पाग होए सवल्ले। मैं नीवी मेरा सतगुरु चा, मैं नीवी मेरा सतगुरु चा। उच्चिया नाल मैं लाई, मैं नीवी मेरा सतगुरु चा, मैं नीवी मेरा सतगुरु चा। मैं कमली मैनू अकल न कोई, कदे न पीर मनाई।
सतगुरु ऊंचा, मैंने भी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचिया नाल मैं लाई, मैंने भी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैंने भी मेरा सतगुरु ऊंचा, मैंने भी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचिया नाल मिलाई। एक और बहुत सुंदर कृपा हुई जिस ग्रामीण क्षेत्र में हमारे बहुत कृपा बरसी है, जहाँ पुस्तकें भी गईं, अस्पताल में भी पुस्तकें गईं, बुक क्लब भी बहुत सुंदर, उनका बीजारोपण हो रहा है, एडल्ट और बच्चों का भी। और वहाँ पर अभी हाल ही में सादिका जी भी पहुँचे। देखिए कैसे समय वो क्षण कैसे कितना ऑस्पिशियस होता है जब किसी भूमि में सत्संग का शुभारंभ होना होता है। महाराज बीज डालते हैं, इच्छा डालते हैं, और उस इच्छा की पूर्णाहुति के लिए कैसे कैसे भूमि तैयार करते हैं। वहाँ पर व्यास पूर्णिमा से रेगुलर वीकली सत्संग आरंभ हो गया है, और 2 बार हो चुका। परमेश्वर और आप सब अपने आशीर्वाद दीजिएगा कि निर्विघ्न चलता रहे, निर्विघ्न चलता रहे। और अंततः जब हमारे गुरुजनों का बहुत सुंदर जैसे भी तैयारी हो रही है, बच्चे आते हैं उस सत्संग में, आपको याद होगा है ना, कभी कभी पिछले वर्ष भी बच्चे सत्संग करते थे। पहले वो मंदिर में होता था, फिर कोविड के कारण मंदिर में बंद हो गया, तो अब शांत है, तो अब घर में आरंभ हो गया वह है नियमित तौर पे, और बच्चे आते हैं। और सादिका जी बोली कि सत्संग समाप्ति हो गई, अब बच्चे बैठे रहे, उनका मन नहीं था जाने को कि तो उन्हें कहा कि नहीं, बहुत सुंदर रहा। और बच्चों को सिखाना है कि इतना भरते हैं महाराज, तो आप भर कर घर जाइए, क्योंकि सत्संग के बाद रुकना नहीं, गप नहीं मारनी, मन नहीं करता। कि इतना आकर्षण उन्हें इतना महसूस हुआ कि घर जाने का मन नहीं हुआ। तो बड़े बड़े आनंद से वे बहुत आनंद बरसा, खूब आनंद बरस, कृपा करे बरसता रहे। और अब धीरे धीरे बच्चे भी और चीज़ें सीखेंगे सत्संग के संदर्भ में। सो या अब देखिए जहाँ गुरुजनों की इच्छा होती है जहाँ पर, वहाँ देखिए कैसे अपने आप सब कुछ बनता जाता है, अपने आप बीजारोपण होता है, और बीजारोपण से बीज प्रस्फुटित होते हैं। ये बात है ये बात बहुत ही प्यारी है, बहुत सुंदर है। सो बड़ी कृपा है, सब उनका ही है, क्योंकि स्वामी जी महाराज ही हर सत्संग के हर एक के देव हैं, और उन्हीं से ही सब कुछ है। सो जहाँ जहाँ उनका इच्छा होती है, जहाँ होती है उनकी इच्छा होती है। सो चलिए हम चलते हैं। हमसे महाराज ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण आरंभ करवाए हुए हैं। आशा है आपके पास भी ग्रंथ होगा, अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं। अब कई जगहों पे श्री राम शरणम यहाँ संस्थाएं खुल रही हैं, और अगर नहीं है तो ऑनलाइन तो है ही है, PDF मिल जाती है, उसका बेशक प्रिंट आउट करवा लीजिए, और फिर हम उसी हिसाब से चलते। हमने कल पढ़ा, 6ठा पेज भी पढ़ा, 7वां पेज भी पढ़ा, और महाराज ने 6ठे पेज पे कहा कि मतांतरों के ग्रंथों के सुनने से बहुत जन संशयशील हो जाते हैं, विपरीत पथ पर पड़ जाते हैं, कंफ्यूजन आ जाती है, और प्योरिटी नहीं रहती एक ही चीज़ की। मानो अलग अलग गड्ढे तो खोद रखे हैं पर पानी नहीं निकलता।
तो अगर हम स्वामी जी महाराज के बच्चे हैं तो हम एक ही जगह गड्ढा खोदें और जानें कि वे उनकी शिक्षाएं क्या हैं और उनकी उनकी उनके नियम, उनकी सोच कैसी है, उसी सोच में ढल जाएं तो बहुत सुंदर रहता है। उसके बाद महर्षि हम गए पेज नंबर 7 पर, जहाँ अर्जुन प्रभु से पूछते हैं कि क्या क्या लक्षण होते हैं, स्थिर बुद्धि मनुष्य कैसे बोलता है, क्योंकि ये ग्रंथ महाराज ने बताया है कि वेदनाओं से घबराए ना, दुखों से डामाडोल ना हो, अपमान से और इन चीज़ों से हताश न हो जाए, और इन चीज़ों पर जब इन चीज़ों से प्रभावित ना होकर हर कार्य क्षेत्र में फिर सफलता प्राप्त कर सकता है। ये इस ग्रंथ का उद्देश्य है। महाराज ने 8वें पेज पर अब बोल रहे हैं महाराज कि स्थिर मति मनुष्य का प्रथम लक्षण है सर्व मनोगत कामनाओं का त्याग। और महाराज ने यहाँ पे स्पेसिफाई किया कि ऐसी कामनाओं की बात कर रहे हैं जो अनुचित वासना रूप है, निरी मनोरथ माला है, कर्तव्य कर्म से बाहर है। आई थिंक हम इसी पेज पे है ना, मैं कहीं ज्यादा तो नहीं जा रही, आगे तो नहीं जा रही मैं। मुझे और ज्यादा जगह जगह से को कर रहे हैं, तो चलिए जैसे भी है। मुझे लगता है हम यहाँ पे ही हैं, है ना। अनेक प्रकार के मतांतर, वो दूसरी जगह हम कहीं और कर रहे हैं। हाँ, अनेक प्रकार के मतांतर के ग्रंथों के सुनने से यही है, नहीं यही है, कोई बात नहीं, जहां भी वो पढ़वा दे फिर हम अच्छे से देख लेंगे। स्थिर मति मनुष्य का प्रथम लक्षण है सर्व मनोगत कामनाओं का त्याग। यहाँ कामनाओं से वे ही कामनाएं समझनी चाहिए जो अनुचित वासना रूप है, निनी मनोरथ माला है, कर्तव्य कर्म से बाहर व्यर्थ कल्पना वाली है ना। ये हम पढ़ चुके, हमने डिस्कस भी किया। उसकी बुद्धि सत्य पथ से विचलित नहीं होती। ऐसे आत्म संयमी जन अपने आप में संतुष्ट होते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9। अगर कुछ और होगा, कंफ्यूजन होगा, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे, अपना ही है, कोई हमें वो नहीं है। दुखों में जिसका मन उद्वेग रहित है, सुखों के भोगने में जिसकी लालसा दूर हो गई है, जिसके राग भय और क्रोध विनष्ट हो गए हैं, वह है मुनि वृत्तियों का संयमी स्थिर बुद्धि कहा जाता है। राइट। तो अब यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है मन उद्वेग रहित है, दुखों में उद्वेग रहित है। दुख आ गया तो जो उद्वेग उठता है उस दुख से, उससे जो रहित है, सुखों की भोगने की लालसा दूर हो गई है ना। राग भय और क्रोध विनष्ट हो गए हैं, वह मुनि वृत्तियों का संयम स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इस श्लोक में वृत्ति संयम स्थिर बुद्धि का लक्षण कहा है। जो मनुष्य दुखों में, कष्ट क्लेशों में तथा विघ्न विपत्ति में व्याकुल मन बन जाए, चंचल चित्त हो उठे, शांत ना रहे, सुखों के भोग की लालसा बनाए रखे, सुखशील होकर काल व्यतीत करे, रागी, पक्षपाती, भीरू और क्रोधी हो, उसकी बुद्धि सत्य, न्याय और धर्म आदि शुभ कर्मों के करने में स्थिर नहीं होती। इसलिए व्याकुलता आदि वृत्तियों का वशीकार स्थिर प्रज्ञ का दूसरा लक्षण कहा गया है। इसमें तो बहुत कुछ है, राइट। इसमें तो बहुत कुछ है और इसमें हमें भी आगे नहीं जा सकते। हाँ, अब यहीं पे करना पड़ेगा। तो कष्ट क्लेशों में
चंचल ना हो, शांत रहे। एक 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 या दो चीज लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें तो बहुत चीजें हैं। दुख आ गया, दुख में फिर आ गया सुख का भोग, भोग आ गया, फिर आ गया रागी आ गया, अटैचमेंट आ गई, है ना, पक्षपाती आ गया, डरपोक आ गया, भय आ गया, और क्रोध, क्रोध आ गया। बहुत भारी भारी हैं, बहुत भारी शब्द है यहाँ पर। तो हम इन्हें एक एक करके लेते हैं और प्रैक्टिस करेंगे, एक एक करके लेंगे। क्रोध लेते हैं, क्योंकि क्रोध जो है वो रिएक्शन है, और उस रिएक्शन के 3 कारण हैं उसमें। क्रोध आएगा जब मेरी कामना पूर्ति नहीं हो रही, क्रोध आएगा जब मुझे मोह हो गया किसी से, तब भी अंधे हो जाते हैं, और क्रोध आता है जब मेरा अहम बढ़ा हुआ, अहम बढ़ा हुआ। इसी संदर्भ में हमारे पास प्रश्न भी है। तो साधिका जी बोली, मेरा तो क्रोध नहीं जा रहा अनुपमा, मैं जब योग भी कर रही हूँ, मैं सब कुछ सारे नियम कर रही हूँ, पर मेरा क्रोध नहीं जा रहा। तो हमने कहा चलिए उसको तोड़ते हैं और देखते हैं कि किस किस एरिया में हमें क्रोध आ रहा है, किस किस एरिया में। तो उन्हें बोला कि 3 चीजें हैं, देखिए आइडेंटिफाई कीजिए किन किन चीजों में क्रोध आ रहा है। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा सब कुछ है। उन्होंने कहा सब कुछ है। तो बहुत सुंदर बात है, अगर हम अंदर देख पा रहे हैं कि मेरे अंदर कामना भी है, मेरे अंदर आसक्ति भी है, और मेरे अंदर ईगो भी है। तो उन्होंने कहा कि, तो हमने कहा चलिए फिर अब खोलते हैं एक एक को, राइट। और फिर उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं कहती कामनाएं हैं मेरी, पर एक तो मेजर है, वो है कि मैं आत्मनिर्भर बहुत बुरी तरह से होना चाहती हूँ। अब मैं बहुत देर से कर भी रही हूँ, कभी कुछ करती हूँ, पर मैं हो नहीं पा रही हूँ। अब फिर ये कामना के ऊपर उन्हें फिर घर से टॉन्ट मिल जाता है कि कुछ तो कर नहीं पा रही, कुछ तो कर, इस तरह से। वो तो हर्ट होगा, पीड़ा हो गई। और फिर कहते वो जब पीड़ा होती है, फिर मैं रूठ जाती हूँ, फिर मैं नहीं कुछ करती। फिर मैं नहीं कुछ करती। कहते अब मैं बेटर हुई हूँ थोड़ी सी, कि मुझे जब ऐसे कहा जाता है तो मैं जिद नहीं पकड़ती। तो मैंने कहा पर जायज है ना, हर्ट होते हो, अगले ने पता है कि ये आप इतनी जोर की चाह रहे हो, और उसके बाद कोई ऐसा कह दे तो हर्ट तो होंगे ही। सपोर्ट देने की बजाय, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट देने की बजाय कोई ऐसे शब्द बोल दे कि तो फिर तो हर्ट तो होंगे ही। तो फिर वहां पर तो फिर कहते, मैं तो उनसे फिर उन्होंने कहा हाँ, तो मैं हर्ट हो जाती हूँ। और फिर एक्सपेक्टेशन होती है, ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेशन होती है, क्यों नहीं होगी, ह्यूमन है। परिवार का मतलब ही यही होता है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। पर हम जानते हैं हमारे परिवारों में बहुत कम है, ऐसा नहीं कि नहीं है, किंतु बहुत कम महिलाओं को सपोर्ट किया जाता है कि तुम कुछ करो 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 करो, कर लोगी कुछ, नहीं, ऑपोजिट ज्यादा बोला जाता है, राइट। मैंने जितने देखे, कई होते हैं केसेस ऐसे, नहीं होते कि नहीं होते कि नहीं कहा जाए, बट होता है, हम जानते हैं होता है। सो इसलिए एक्सपेक्टेशन होती है, और फिर डाउन हो जाते हैं। तो फिर हमने कहा कि अच्छा ठीक है, और फिर क्रोध आता है, क्रोध आ गया। सो यहाँ कहा कि प्रभु के साथ कैसा संबंध है। कहते हैं कि मेरा प्रभु के साथ कोई संबंध नहीं है, मेरा महाराज के साथ संबंध है, मेरा जो कुछ भी है महाराज के साथ है। और मेरा, अगर मेरे लिए मित्र सबसे क्लोज होते हैं, तो पर मैंने देखा कि वे बातचीत भी महाराज से मित्र जैसी ही करते हैं। और उन्होंने कहा कि मुझे ऐसे लगता है कि महाराज प्रभु से भी ऊपर है। तो और फिर तो कहते कि मैं महाराज को बोलती हूँ
अब आपको ये करना होगा, अब आप ये करो ऐसे बोलती हूँ तो बहुत बहुत सुंदर रिलेशनशिप है, बहुत प्यारा रिलेशनशिप है। तो हम थोड़ा सा महाराज के बारे में, उनकी जो तत्व रूप है और उस स्वभाव के बारे में भी जाने। और वो स्वभाव है कि जो भी हमारे आगे परिस्थिति आ रही है, चाहे प्रारब्ध से आ रही है ना, प्रभु की कृपा से ही आ रही है, गुरुजनों की कृपा से ही आती है ना। और फिर अगर हम ये माने कि मेरे महाराज सदा मेरे लिए अच्छा ही करते हैं, है ना, जब ये माने कि महाराज मेरे लिए सदा अच्छा ही करते हैं, तो फिर क्या हो गया, तो मेरे आगे जो भी सिचुएशन आई तो मैं कहूँ कि कर तो आप अच्छा ही रहे हैं, पर मुझे ये यकीन है, क्योंकि आप बुरा कर ही नहीं सकते, पर इसमें मेरे लिए क्या है मुझे समझ नहीं आ रहा, इसमें मैं क्या सीखूं, मुझे क्या सिखाना चाह रहे हैं आप, इसमें मेरे लिए क्या शुभता है, मुझे नहीं पता चल रहा। सो आप मुझे बताइए, है ना, इस तरह से। और जब हम इस तरह का भाव लेके आएंगे तो हम महाराज को ये नहीं कहेंगे कि मुझे ये चाहिए, अब आप मुझे, अब या आप ये करो, राइट। हम क्या कहेंगे कि ठीक है, आपने जो दिया है मैं जानती हूँ ये मेरे लिए बेस्ट है ना, ये मैं जानती हूँ मेरे लिए बेस्ट है, और आप जो भी मुझे देते हैं, जहाँ भी लेके आते हैं, मेरे लिए बेस्ट है। सो इस तरह से हम करें तो जब रामोपासना में अक्सर बहुत सुंदर प्रसाद सुनने को मिलता है कि यहाँ आके ऐसे लगता है कि हमने बहुत वर्ष वेस्ट कर दिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी चाहे, तो उन्होंने कहा, कहते कभी उसमें तो 100 ही राम नाम करती थी, और अब कहाँ जाकर 10-20 इतना सुंदर हो जाता है। तो वो जो 100 भी करते थे वो भी व्यर्थ नहीं जाता। वो 100 की ही कृपा होती है कि आज हमें नियम से, गुरुजनों के जैसे नियम है उसके अनुसार हम साधना कर सकते हैं। वो उन्हीं को तो इसलिए ये सोचना कि हमने तो यूं ही गवा दिए ऐसे इतने वर्ष, नहीं। कोई भी समय जो भी साधना जैसी भी की होती है वो व्यर्थ नहीं होता है, वो तैयारी हो रही होती है, क्योंकि वो एक रहस्यवाद है। स्वामी जी ने कहा कि रहस्यवाद है, और वो तैयारी हो रही होती है नियमित साधना के लिए। सो इसलिए उसकी ब्लेसिंग होती है, तभी फिर हम ऐसे स्थान पर पहुंचते हैं जहां हम नियमित रूप से कर सके, राइट। इस तरह से तो हम करें, बहुत अच्छा रहेगा। और प्रभु से, अपने महाराज से इस तरह के भाव बनाएं कि वे जो मेरे लिए कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, पर प्रभु मुझे इसमें शुभता दिखे, मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि इसमें शुभता क्या है। मुझे पता है ये शुभ है, पर है क्या, मुझे बाद में ना समझ आके अगर आप उसी बता दें कि मेरे लिए क्या शुभ है, तो बड़ी कृपा होगी। अगर ना भी बताएं तो मेरा ये विश्वास पक्का हो जाए कि जो भी परिस्थिति है उसमें शुभ ही शुभ है, मेरे अंदर शुभ ही शुभ बस रहा है ना। इस तरह से अगर भाव आ जाए तो बहुत ही सुंदर हो जाता है, राइट। तो हमारे पास आ गया। अब देखिए, अगर हम वापस जाएं स्थित प्रज्ञ के लक्षण पर, तो अब क्या हो गया, दुख आया, विपत्ति आई, उसका तोड़ देखिए क्या मिल गया हमें, है ना। क्रोध आया तो देखिए उसका तोड़ क्या मिल गया। सुख का मोह, तो वहां पे भी जैसे कि यही मिलता जाए, तो वहां पे तो हम हाथ जोड़ के खड़े हैं, जैसे आप प्रभु रखे, है ना। चाहत नहीं है, जैसे आप प्रभु रखे वैसे बढ़िया है ना। तो वहां पे वो भी हमारा शांत हो गया। क्यों, महाराज जो दे रहे, देने वाले महाराज, सुख दिया है वो भी देने वाले महाराज, सो कॉल्ड वेदना आई है वो भी देने वाले महाराज, क्या शुभ है वो उनकी कृपा से हमें पता चल जाएगा। फिर महाराज कह रहे हैं पक्षपाती, भीरू और रागी, है ना,
इन शब्दों पर हम अगली बार कल वो कर लेंगे, है ना, वो ठीक रहेगा, क्योंकि सारा कुछ तो एक दिन में आएगा नहीं। और हम चिंतन करें, है ना, हम चिंतन करें, हम इस चीज का संकल्प लें कि नहीं महाराज, और बहुत सारे लेते भी हैं, पर ये स्ट्रांग रूप से लें कि नहीं महाराज, जो आप मेरे लिए कर रहे हैं बेस्ट है। मेरे अंदर राम नाम मैं ले रही हूँ तो शुभ ही शुभ बस रहा है, शुभ ही शुभ बस रहा है। प्रारब्ध आ रहे हैं, शुभ शुभ ही है, शुभ ही है, कट रहे हैं, शुभ ही शुभ है, शुभ ही शुभ है। इस तरह का माइंडसेट बन जाए, राइट। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का। लेते हैं प्रश्न। हाँ, प्रश्न आया कि साधक को साधना सिद्धि को गुप्त रखना चाहिए। परमेश्वर के गिफ्ट है, परमेश्वर ने जो आपकी झोली में डाला है, अगर उसे बांटा जाए जिससे किसी का फायदा होगा। अगर लेट से आज आपको परमेश्वर प्रभु के दर्शन हुए, राइट, क्या किसी को बता के किसी को दर्शन हो जाएंगे? आपको आज ध्यान में बहुत आनंद आया, अनंत आनंद आया। क्या किसी से बांटने से, ये चीज बांटने से उसके अंदर अंदर आनंद आ जाएगा? नहीं ना। तो फिर जो परमेश्वर जो भी इस तरह, अगर तो कोई ऐसी सिद्धि है जिससे दूसरे का कष्ट निवारण हो जाए, है ना, प्रभु ने ऐसी सिद्धि बख्श दी है, वो भी बताने की क्या जरूरत है। और स्वामी जी महाराज तो अनेक सिद्धियों के मालिक हैं, अनेकों सिद्धियों के मालिक है, तो हम क्यों बताएं। और स्वामी जी महाराज ने तो बिल्कुल नहीं कहा कि उनको क्या क्या सिद्धि प्राप्त हुई और क्या क्या वे कर सकते, कभी कहीं कोई चर्चा हुई नहीं। हाँ, ये जरूर उन्होंने कहा कि प्रभु लिखवाते गए और मैं लिखता गया, प्रभु रुके, प्रभु ने रोका तो मैं रुक गया। ये जरूर बताया उन्होंने, ये जरूर बताया उन्होंने कि प्रभु से प्रश्न पूछा इसके बारे में, तो प्रभु ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का आह्वान कीजिए। ये जरूर बताया उन्होंने, है ना, इस तरह से। और ये जरूर बताया कि कैसे हनुमान जी के दर्शन उन्हें हुए, है ना। ऐसी चीज हल्की हल्की बताई है, पर ये नहीं बताया उन्होंने कि वो, हाँ ये भी बताया हल्का हल्का कि भाई उनको जन्मों का पता चल जाता था, क्योंकि कभी कोई और वो भी ऐसे ही नहीं बताया। जब कोई साधक अटपटा सा काम कर रहा, तब उन्होंने उसके रिस्पांस में बताया। जैसे कि एक साधक जी महाराज के पास जब साधक लाते दीक्षा के लिए, तो उसका सारा बायोडेटा उन्हें देते हर बार तो फिर उन्हें रोकने के लिए कि इतना सारा वो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो स्वामी जी को कहना पड़ा कि अरे तू इनका मुंह भी ढक के ले आएगा और ठोड़ी दिखा देगा तो भी मुझे इनके 3 जन पता है, रहने दे समय में संतों की बात और संतों के आगे हम ये यहाँ से है जी, ये करते हैं जी, ये ऐसे हैं जी, ये सब संतों को क्या लेना देना इन चीजों से, है ना। तो संतों को तो इसलिए उन साधक जी को सिखाने हेतु स्वामी जी ने ये बोला। पर वैसे तो अनेकों सिद्धियों के धनी रहे महाराज, पर इस तरह से कभी नहीं कुछ कहा। तो हमें भी अगर प्रभु कुछ भी प्रसाद में देते हैं, कहीं आवश्यकता होती है, बहुत जरूरी आवश्यकता है, तो चुप तब शायद, पर वैसे क्या कहना, प्रभु जैसे भी हमें यूज करना चाहे कर सकते हैं, दूसरों को स्वयं क्यों कहना इस तरह से, अगर प्रभु की इच्छा नहीं है तो। ये देखिए, ये बड़ा ध्यान रखने की बात है, इंटेंशन क्या है, क्यों आप अगर किसी को सिद्धि आई है क्यों बताना चाहते हैं। बात सिंपल ये है
कि क्या प्रयोजन है उस चीज का, क्या कारण है। सिंपल बात है, परमेश्वर की पर्सनल चीज दी है उन्होंने, तो क्यों क्यों बताना चाहते हैं, क्या कारण है। वो जो कारण है वही उत्तर है, वो जो कारण है वही उत्तर रहेगा कि हमें बताएं कि नहीं बताएं, क्या कारण, इंटेंशन क्या है बताने की, बस ये बात है। फिर प्रश्न आया कि राम नाम जागृत व चैतन्य कैसे है। जागृत, ये स्वामी जी महाराज ने शब्द उपासक के आंतरिक जीवन में लिए हैं। जागृत, जो स्वयं जागृत है वो तभी दूसरों को जागृत कर सकता है। राम नाम जागृत एवं चैतन्य मंत्र है। जो स्वयं जागृत है वही, उसमें ही क्षमता है कि दूसरे को जागृत कर दे। सो हम जब आप, ये सारे साधक लोग पुष्टि करेंगे इस बात की, जब वे जप योग के साथ, नाम योग के साथ राम नाम ले रहे हैं, तो वे देखते हैं कि वे सजग होना शुरू हो गए हैं। उनके विचार में कैसा जाता है, क्या क्या चीजें आ रही हैं, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, उसके प्रति सजग हो गए हैं। अगर हम जप योग से नहीं भी कर रहे, केवल जप करते हैं, तो जप से भी कालांतर में डेफिनेटली ये चीज आ जाती है जब हम सजग हो जाते हैं अपने विचारों के प्रति। इसलिए, पर क्योंकि स्वामी जी महाराज ने मेंशन किया है कि जप योग से करने का की तो बात ही कुछ और है, इसलिए जप योग से शीघ्र होता है, जप योग से शीघ्र होता है एज कंपेयर टू हम जब राम नाम लंबे अरसे तक कर रहे हैं उसके बाद उसका फल मिलता है, किंतु जप योग के साथ ही शीघ्र होना शुरू हो जाते हैं। सो राम नाम क्योंकि स्वयं जागृत है, वो हमें भी अंदर जागृति लेके आते हैं। जगे चेतना विमलतम, राम नाम स्वयं चैतन्य है, चेतन है, तभी उनका जाप करने से जो हमारी चेतना है वो जग जाती है, एनलाइटेंड हो जाते हैं राम नाम से। क्यों? क्योंकि राम नाम मंत्र स्वयं वो है। इसलिए जो हमारे अंदर मनोबल बढ़ता है, जैसे आज सुबह भी आपने देखा होगा, आपके राम उपासना जो लाइव आती है उसमें साधिका जी बोली, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, कोई बताएगा कि मैं निर्भय हो गई, और मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी आ गई। मैं पहले नेगेटिव रहती थी, अब मैं पॉजिटिव रहने हो गई। ये क्या है? ये सारी चीजें, ये चेतना जगा रहे हैं, क्योंकि जो हमारी आत्मा के गुण हैं वो जागृत होने लग गए। किसके कारण? राम मंत्र के कारण, क्योंकि मंत्र स्वयं ऐसे हैं, वो स्वयं जागृत हैं, वो स्वयं चैतन्य हैं, चेतन है, जगे हुए हैं, तभी हम में भी वे, जब हम उनका जप करते हैं और बहुत सुंदर मानते हैं कि राम नाम जागृत और चैतन्य मंत्र, जब मान के इसका जप करते हैं तो हम में वही होने लग जाता है। क्योंकि मंत्र के देव भी तो जागृत है कि नहीं? इसलिए राम नाम महाराज ने कहा ये जागृत और चैतन्य मंत्र है, ये हमारे अंदर स्वयं इस तरह की जागृति ले आते हैं। हम जन्मों जन्मों से हमारी जो आत्मा और सब कुछ सुप्त पड़ा हुआ है, उसे जगाना है, और वो राम नाम करता है, क्योंकि राम नाम में वह क्षमता है, वह शक्ति है, क्योंकि उसमें राम का वास है, परमेश्वर देवादिदेव निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का वास है, इसीलिए वह जागृत है और चैतन्य है। इससे भी ये सोच के भी अगर हम जाप करें तो हमारा अंदर बहुत सुंदर खिलने लग जाएगा। इसको भी जप योग करके हम जाप करते हैं।
आज आपकी 1 तारीख हो गई। कल से हमारा जप यज्ञ, नया जप यज्ञ आरंभ है और उसमें हम कार्य क्षेत्र में सफलता के लिए जो जिनके काम फंसे हुए हैं और काम स्थिर नहीं है, काम में रुकावट आती है, उस सब में हम उसके उन लोगों के लिए हम ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर कृपा करे, उनके जो काम अटके हुए हैं काम बने, धंधा चले, घर में सुख शांति हो, आमदनी बढ़े, और साथ ही साथ हम सजग रहेंगे कोविड के प्रति, क्योंकि जो वेरिएंट आ रहा है वो बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है और युवाओं के लिए। इसलिए वो ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए हम उसके प्रति भी सजग रहें। तो इसके लिए कल आपके आज पोस्ट कर दिए जाएंगे नए नंबर और संपुट कल आरंभ करेंगे। प्रश्न आया कि सावन माह चल रहा है अनुपमा, और सब कहते हैं कि ये अच्छा होता है, तो हमें भी रखने चाहिए, सावन की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखने चाहिए। यहाँ पर मेरा एक ही प्रश्न है, क्यों रखना चाह रहे हैं, क्या प्रयोजन है? सब रखते हैं वो तो बात नहीं हुई, पर आपके मन में क्या इच्छा जागी है रखने के लिए? तो उन्होंने ऑफ कोर्स बोला कि सब कहते हैं अच्छा होता है। तो फिर मेरा प्रश्न फिर यही आता है, क्या राम नाम अच्छा नहीं है? क्या राम नाम संपूर्ण नहीं है? क्या राम नाम से जो हम अच्छा चाहते हैं सावन के व्रतों से, क्या वह राम नाम से हमें नहीं मिल रहा? अब इसका आंसर तो आप ही दे सकते हैं, है ना? सबका अपना अपना होगा आंसर, क्योंकि राम जो है उन्हीं, और जिन राम का, स्वामी जी महाराज का जो राम नाम है वे अयोध्यापति राम नहीं है, वे पार ब्रह्म परमेश्वर राम है। हाँ, और सावन में जिन आराध्य देव की पूजा होती है, भगवान शिव का मंत्र राम है। उन्हें कहा कि जब भगवान शिव स्वयं राम नाम लेते हैं और हम भी राम नाम लेते हैं, तो भगवान शिव तो प्रसन्न हुए ही हुए हो। क्यों? क्योंकि आप उनके इष्ट देव की प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके इष्ट का नाम ले रहे हैं, तो देव तो खुश हुए, महादेव तो खुश हुए, क्योंकि आप वही मंत्र का जाप कर रहे हैं, उसी मंत्र से प्रेम करते हैं, उसी मंत्र पर श्रद्धा है जिस पर उनकी श्रद्धा है, वो जिससे प्रेम करते हैं, तो ऑब्वियसली उनके आशीर्वाद तो नेचुरली आप पे बरस रहे हैं। और जो अच्छा आप शिव महादेव की पूजन से कर रहे हैं, वो अच्छा ऑलरेडी आप पे हो रहा है, आप पे मंगल हो रहा है। यहाँ पे ये प्रश्न करने पर अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी भय के कारण, ज्यादातर भय ही होता है देवी देवताओं के, या फिर बचपन से रखते आए हैं इसलिए, या फिर अपने राम नाम से इतनी श्रद्धा नहीं होती, इतना विश्वास नहीं होता कि ये जो राम नाम है इसी से सब कुछ मिलने वाला है, ऐसी श्रद्धा नहीं होती, तभी फिर हम इन व्रतों पर और सब चीजों पे जाते हैं। आज बच्चों के भी बुक क्लब में यही पढ़ा कि तप से, सत्याग्रह से, व्रतों से मन का शुद्धिकरण करना कठिन है,
वो सब चीज़ें इजी हैं। ये व्रत रखना अच्छा है, ये ऐसा करना अच्छा है, और मन को शांत, शीतल और कामना रहित करना वो कठिन है। सो इसलिए जो चीज़ हमने अपने अंदर सुधारनी है, हम उस पर फोकस करें, उसकी गांठें खोलें, और जो कामनाएं जिन पर हमारा मन अटक गया है और हम परमेश्वर से कहीं ना कहीं ढीले हो गए कि आप जो करते हैं बहुत सुंदर करते हैं और आप हर चीज़ आप ही संभालेंगे, कहीं ना कहीं हल्का हो जाता है। क्यों? क्योंकि आ जाते हैं स्थित प्रज्ञ के दोहे पर। अलग अलग मतांतरों के चीजें सुनने से हमारे अंदर संशय पैदा हो जाता है और हम राह से भटकने के लिए ज्यादा आरूढ़ हो जाते हैं, है ना। इतने सारे चैनल चलते हैं, सुन लिया कोई और चैनल सुन लिया जिनकी विचारधारा स्वामी जी के साथ नहीं मिलती, वहां सुन लिया तो संशय आ गया, है ना। किसी ने कोई अलग पंथ की पुस्तक दे दी, वो पढ़ ली, संशय आ गया, प्रश्न उठने लग जाते हैं। किस पे प्रश्न उठते हैं? अपने ही विश्वास पर, क्योंकि हम ढीले हो गए, है ना, ढीले हो गए। स्वामी जी के पास सब कुछ है और हमें बस धैर्य रखना है, और जहाँ स्वामी जी जहाँ हमारे लिए अच्छा है वहाँ हमें लेके जाते ही जाते हैं। किंतु राम नाम में अटूट श्रद्धा होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? यस, या सो चलिए हम चलते हैं प्रवचन पीयूष जी पर, और हमारा बहुत ही सुंदर टॉपिक आरंभ हुआ है वहाँ पर, और वो है अनन्य भक्ति, है ना। बहुत सुंदर। पृष्ठ है 329। भगवान में अनन्य भाव यदि हो तो उद्धार हो ही गया। मरने से बचने की चिंता की कोई बात नहीं। भगवान का वचन है, भक्त को विश्वास दिलाया है। प्रामाणिक वचन भगवान के विश्वसनीय है। फिर संदेह है कि बात इस भगवत वाक्य में क्यों हो। लिखे पढ़े आदमी में संतोष बड़ा कम है, कारण कि उसकी इच्छाएं बहुत हो गई हैं। जरूरी नहीं कि लिखे पढ़े में भी इच्छाएं हो गई हैं। जो लिखे पढ़े नहीं हैं उनमें भी आजकल बहुत इच्छाएं हैं। क्यों? क्योंकि मीडिया, है ना, पहले दिखती नहीं थी चीजें, अब मीडिया पर दिखती हैं चीजें, और वहां से फिर जागृत होती हैं चाहते। कारण कि उसकी इच्छाएं बहुत हो गई हैं जो पूरी होनी असंभव है। मनुष्य में धारणा नहीं रही। धार्मिक जगत भी बहुत चंचल है। ओ बाप रे, धार्मिक जगत भी चंचल हो गया। इस कारण भगवान की विभूतियों का अवतरण नहीं होता। भगवान तो उद्धार करते हैं, किंतु तब जबकि हमारी भक्ति अनन्य हो, अन्यत्र दृष्टि ना हो। जब मन बुद्धि भगवान में लग जाए तो भगवान में ही भावना से, भावनामय जगत में मनुष्य भगवान के समीप रहता है। भंवरा दूर वन से कमल में आ जाता है, किंतु पानी में रहने वाला मेंढक कमल में नहीं जा पाता। अनन्य भक्ति बड़ी ऊंची है। मनन करने से वह आती है। भगवान के द्वार पर जाकर फिर अन्य द्वार जाकर खटखटाता फिरे तो शोभा नहीं देता। अनन्य भक्ति
सर्वश्रेष्ठ भक्ति है, सर्वोच्च है। परा विद्या ही अनन्य भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में कहा है, परमेश्वर में परम प्रेम हो। पतंजलि ने कहा, यज्ञपस्तदर्थ भावनम, बार बार आराधित किया हुआ भगवान उस व्यक्ति पर अनुग्रह करने लगता है। सब ग्रंथ इस बात को दोहराते हैं। अतः अनन्य भक्ति का साधन करो, अवश्यमेव कल्याण होगा। गीता के अध्याय 12 में वर्णन अनन्य भक्त के लक्षणों का पाठ करो, कंठाग्र करो और जीवन में उतारो, तब लाभ होगा। जीवन में उतारो तब लाभ होगा। सो देखिए, हमारा प्रश्न भी हम आज महाराज ने फिर अपनी पुष्टि कर दी है ना, कि अनन्य भक्ति से ही लाभ होता है। चिंताएं मुक्त होती हैं, जीवन में आनंद आता है, और जितने भी काम बाधाएं रुकी होती, सब होता है, हो जाते, समय पर होता है, किंतु हमें होता है अभी हो जाए। और हमारा वो अभी का कारण होता है मोह। मोह होता है, मोह के कारण हम कहते हैं अभी हो जाए। समाज में उसके पास हो गया, मेरे पास भी हो जाए, मोह है ना। ये चीज, कामना, इच्छा, वो हमें दर दर ऐसा बना देती है, कटोरा हाथ में पकड़वा देती है। सो महाराज ने कहा है कि भगवान के द्वार पर जाकर फिर अन्य द्वार खटखटाते फिरे, है ना। इच्छा पूरी नहीं हो रही हमारी, और हम चाहते हैं कि हमारी पर पूरी हो जाए, तो हम अपने राम को छोड़कर इधर उधर जाना शुरू कर देते हैं। नहीं, राम जानते हैं हमें क्या देना है, हम विश्वास नहीं करते। हमें बस अभी दिखता है, हमें बस अभी दिखता है। हम लॉन्ग रन नहीं देखते कि परमेश्वर ने बहुत सुंदर रखा होगा। विश्वास नहीं रखते, मेरे राम जरूर सब देते हैं, मुझे तो बस उनका जाप करना है, उन पर विश्वास रखना है, दर दर नहीं भटकना, दर दर नहीं भटकना। इतना सुंदर दरबार पाके भी इधर उधर दर भटके, बड़ी दुख की बात है, बड़े दुख की बात है। परमेश्वर सबको बचाए, सब पर कृपा करे, सब में धैर्य आए, है ना, धैर्य आए उनकी कृपा देखने के लिए, विश्वास आए कि नहीं मेरे सर्वस्व सब उनकी कृपा। बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मुझे भक्ति देना, बाबा मुझे शक्ति देना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मुझे भक्ति देना, बाबा मुझे शक्ति देना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी बाह पकड़ना, बाबा मेरी रक्षा करना, बाबा मेरी बाह
आइए हम सीधे होके बैठे, पीठ बिल्कुल सीधी, आंखें बंद। बहुत सुंदर समय है आपका, भोर का समय है। आंखें बंद रखें, मन ही मन अपने गुरुजन, अपने प्रभु के श्री चरणों में नतमस्तक हों हम। फिर सीधे होके मन ही मन बिल्कुल सामने देखें। त्रिकुटी स्थान महाराज कहते हैं, ये ऐसा द्वार है जो कि बियॉन्ड लेके जाता है, ऐसे महाराज कहते हैं, संत कहते हैं। त्रिकुटी स्थान राम नाम का चिंतन करें हम, और साथ ही साथ माने कि राम नाम से मेरे अंदर शुभता ही शुभता बसती जा रही है। राम नाम से मैं जागृत होती जा रही हूँ। राम नाम से मेरी चेतना जग रही है, क्योंकि राम स्वयं, राम नाम जो ये मंत्र है, स्वयं जागृत व चैतन्य है। अपने आप मेरी चेतना जगती जा रही है इस मंत्र के जाप से। ये बन गया जप योग, ये बन गया ध्यान योग। जितनी देर हो सके हम बैठे रहें अपने गुरुजनों के श्री चरणों में, सब उनका, उन्हीं के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय।